हेलो, राम राम जी। सब यूट्यूब दर्शकों को, सब बहन भाइयों को राम राम। भोजन रसोई चैनल में सब बहनों का स्वागत है। आज मैंने बनाए हैं मक्की के पराठे, रोटी और बथुए का आलन। ये बथुए का आलन बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये इस ढंग का बथुआ खेत का तोड़ के लेके आए हैं और ये डंडी हम काट के फेंकेंगे नहीं। अगर मोटी मोटी डंडी है तो फेंक देंगे, कच्ची कच्ची डंडी हमें रखनी है। बथुए का डंडी फेंक दी तो फिर ताकत सारी खत्म हो जाती है। तो इस ढंग से काट के धो के, बारीक बारीक काट के धो के मैंने उबाल लिए है। सॉफ्ट होने तक बथुआ लेना है उबाल, और ठंडे पानी में डाल के बथुआ निचोड़ के पिंडी बना के रख लेंगे। अब एक कुंडी में खूब सारा लहसुन, हरी मिर्ची, धनिया, जीरा और धनिया की डंडी दरदरी हमने कूट ली है। ये इस ढंग से कूट लेनी है। 2 बड़े प्याज काट लिए हैं। मिर्च अपने हिसाब से लेनी है, 8, 10, 12 या 2-4। ये मैंने बथुआ ठंडे पानी में भिगो के निचोड़ के रख लिया है। ये इसका बनाना है मुझे आलन। सर्दियों में आलन बनाते हैं हम, और ये हमारे हरियाणा की बहुत फेमस एक सब्जी है। ये लिया है दही, दही लो या छाछ लो, लस्सी जो भी है। इसमें डालना है या बाजरे का आटा या बेसन। अगर बाजरे का आटा नहीं है तो बेसन डाल लो, 2 चम्मच 1 चम्मच। उसका आलन लगाना होता है, इसी का नाम है आलन। ये दही में मिला लेना है आटा अच्छे से, जैसे कड़ी के लिए घोलते हैं उस ढंग से हमें ये मिला लेना है आटा। बथुआ शरीर को बहुत गर्म रखता है, ठंडी में मिलता है ये बथुआ। मेथी पालक गर्मी में तो मिलती नहीं है, तो हमें खूब खानी चाहिए भी अपने शरीर के लिए। इस ढंग से ये पूरा फेंट लिया है मैंने आटा दही में। कढ़ाई ली, गैस चला दी, कढ़ाई में डालूंगी मैं देसी घी। हमारे तो ये आलन है, सरसों का साग है, पालक का साग है। ज़्यादातर घी का छौंकी लगा के बनाते हैं, चाहे थोड़ा सा ही डालो, पर घी का छौंकी डालते हैं। इसमें डाल दिया जीरा, ये डाल दिए दोनों कटे हुए प्याज, और प्याज सुनहरी होने तक भून लेंगे, ज़्यादा काले नहीं करने हैं। मीठा मीठा टेस्ट रखना है प्याज का। प्याज मेरे भूनने वाले हैं। ये मैंने कुटा हुआ मसाला, जो मिर्च, धनिया, खड़ा सब कूट रखा था, वो डाल दिया है। इसको भी थोड़ा थोड़ा सेक लेंगे ताकि कच्चे लहसुन की वो महक निकल जाए। ये जो कुटा हुआ बथुआ था, निचड़ा हुआ बथुआ, वो निचोड़ा हुआ बथुआ डाल दिया। बथुए की पिंडी डाल दी मैंने इसमें, सारा मिक्स कर लिया। हल्दी डाल दी, थोड़ा सा पानी डाला है कि मसाला लगे ना, ये बथुआ हमारा कढ़ाई में लगे ना। आँच रखनी है मंदी मंदी। ये नमक डाल दिया स्वाद के हिसाब से। और ये जो मैंने आलन का जो घोला था दही में बेसन, ये छलनी में से छान के डाला है, ताकि उसमें थोड़ी बहुत फूई हुई या कोई एक आधी गुठली गुठली बन जाए तो वो निकल जाए। तो इस ढंग से कड़ी बोल लो अगर नॉर्मल भाषा में बोलना है, पर हम इसको बथुए का आलन ही बोलते हैं। और ये बहुत खट्टा खट्टा, बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। एक बार बना लिया तो ज़रूर बार बार बना के खाओगे। ये मैंने डाल दिया इसमें मक्खन। मक्खन डालने से तो बथुए के आलन का टेस्ट बहुत ही बढ़िया बन जाता है। सब कुछ पका हुआ था, ये डाल दिया है धनिया। बथुआ पका हुआ था तो थोड़ा सा बेसन जो घोला था, आटा जो भी हम घोलते हैं, मक्की का डालो, मक्की का तो हम नहीं डालते हैं, बाजरा डालो, बेसन डालो, उसको थोड़ा सा पकाना होता है 5-10 मिनट स्लो स्लो आंच पर। ये मेरा आलन बन के हो गया तैयार। ये मेरे को बनानी है आज मक्की की रोटी। मक्की का आटा लिया, मक्की का आटा हो या बाजरे का आटा, हमें गर्म पानी में ही आटा गूंदना है। अगर गर्म पानी में आटा गूंदेंगे तो एक रोटी नहीं फटेगी, ठंडे पानी में गूंदोगे तो हर रोटी फटेगी। तो गर्म पानी में अगर हम आटा गूंदते तो बहुत अच्छा लोच लगता है। अभी लोच क्या होता है, मतलब जुड़ता है अच्छे से, चिकनापन आता है उसमें एक। ये दूसरी गैस पर मैंने मेरा साग रखा हुआ है, गैस चला के तवा रख दिया है। ये आटा गूंद रिया है। और आटा जो हम नॉर्मल रोटी का गूंदते हैं उससे थोड़ा सा नरम गूंदना है, ताकि हमारी हाथ से रोटी आसानी से बन जाए। अगर कड़ा कड़ा आटा गूंदेंगे ना तो हाथ से ऐसे बढ़ाएंगे तो रोटी पक्का फटेगी, इसलिए थोड़ा सा सॉफ्ट आटा बनाना है। और ये आटे को रेस्ट के लिए रख दिया, ये रख दिया। ये कोई ज़रूरत नहीं होती, बाजरे का आटा भी लोग रेस्ट के लिए रखते हैं, मक्की का भी, पर कोई रखने की ज़रूरत ही नहीं होती। आप नॉर्मल आटे से थोड़ा सा हल्का सा नरम गूंदना, इस ढंग से लोई बना के, ये देखो इस ढंग से हाथ से कर लेना, थोड़ी थोड़ी बेल के। और फिर थोड़ी थोड़ी प्यार से धीरे धीरे दोनों हथेलियों को चलाते हुए, ऐसे मारते हुए पानी का हाथ लगाना, और बड़े प्यार से आटा गूंद के बड़े प्यार से इस ढंग से रोटी बनाना। एक बार बना के देखना, कितनी अच्छी और स्वादिष्ट रोटी बन के तैयार हो जाएंगी।
बाजरे की और मक्की की सेम रोटी बनती है, इसमें कोई चकले बेलने की ज़रूरत नहीं। पता नहीं है लोग ये यूट्यूब पर वीडियो बना बना के क्यों चकला बेलन, कोई पन्नी लगा के बनाता है, कोई चकला बेलन से बनाता। बहुत आसानी से रोटी बनती है। जिसको बच्चों को नहीं बनानी आती है आजकल वो भी बना सकते हैं इस रोटी को, इतनी ईजी तरीके से बनती है रोटी। थोड़ा सा नरम आटा गूंदना बस गर्म पानी से, इस ढंग से हाथ से भी पलटी जाती हैं। पर आजकल बच्चे हैं ना, उनको थोड़ा सा कम आता है काम, तो इस ढंग से पलटे से पलट दो बस। फिर से एक लोई का आटा लिया है। तो मैंने ये मक्की की 4 रोटियां बनाई थी भाई, हमारे घर में हम 2 ही सदस्य हैं खाने वाले, 2-2 खाली दोनों ने। इस ढंग से ये बढ़ा लेनी है लोई बना के। 2 मैंने रोटी बनाई थी, 2 इसके पराठे बनाए थे। पराठे तो मैंने पहली बार ही बनाए थे, बहुत ही स्वादिष्ट बने थे, सुपर स्वादिष्ट बने थे। मैं उसका टेस्ट क्या ही बताऊँ, इतने अच्छे बने थे। मुझे भी नहीं पता था कि मक्की के पराठे इतने अच्छे बनेंगे। तो इस ढंग से बड़े प्यार से रोटी बढ़ाना दोनों हथेलियों की सहायता से। कोई फालतू पन्नी नहीं लगाने की ज़रूरत है, ना चकले बेलने की ज़रूरत है, ना झमेला करना फालतू। बहुत आराम से रोटी बन के तैयार हो जाती है और छोटी भी नहीं है। ये देखो पूरी रोटी मैंने बढ़ाई है, तो बहुत आसानी से ये रोटी बन के तैयार हो जाती है। तो कोई टेंशन मत रखो, अपना आराम से रोटी बनाओ, पर थोड़ी सी प्यार से बनाना। हड़बड़ी मचाओगे तो रोटी टूट भी जाती है। बाजरे की और मक्की की थोड़ी सी आराम से बनानी होती है। और ये मुझे करकरी होने तक सिकाई करनी है। अगर हम तेज़ तेज़ आंच पर इसको जल्दी से सेक देंगे ना, तो फिर बीच से कच्ची रह जाती है ये रोटियाँ, मक्की की और बाजरे की दोनों कच्चापन रह जाता है उसमें। तो मंदी मंदी आंच पर एकदम आखिरी आखिरी, जैसे हम होटल में खा के आते हैं ना तंदूरी तंदूरी, बड़े चाव से खाती है दुनिया जा जा के वहाँ कुर्सियों पर बैठ के। तो इसी ढंग से ना हमें घर में ये बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना के तैयार कर लेना, हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और लाख गुना बढ़िया खाना बन के तैयार हो जाता है। तो इस ढंग से धीरे धीरे रोटी बनाओ, मक्की की बनाओ चाहे बाजरे की बनाओ, कोई भी चीज़ की बनाओ, पे प्यार से रोटी बनाओगे तो बहुत अच्छी रोटी बन के तैयार हो जाती है। पलटे की, चाकू की, किसी की भी सहायता से इसको अलट पलट कर दो। अगर मेरी कोई वीडियो पसंद आए तो अपने इस भोजन बहन को ज़रूर एक कमेंट करके बताना भाई, कि मुझे भी पता चले कि कोई मेरे चैनल को देखता है कि नहीं देखता है। तो ये मेरी एक रोटी पक के तैयार हो गई है। और अगर रोटी तवा ठंडा हो जाएगा, ठंडे तवे पर हमें रोटी नहीं डालनी है, वो चिपकेगी ही चिपकेगी, फिर वो उतरेगी नहीं, टूटेगी। तवा जब गर्म हो जाए नॉर्मल गर्म, तब हमें, और साथ साथ में दूसरी गैस चला के रखनी, साथ साथ में हमें सीधे गैस पर रखना है। जब रोटी ठंडी हो जाती है ना, फिर वो सिकती नहीं, फिर उसकी तासीर बिगड़ जाती है, उसका टेम्परेचर बिगड़ जाता है, फिर वो ढंग से नहीं सिकेगी। अब मैंने 2 रोटियों को तवे पर लगा के घी और पराठे बना लिए हैं, और ये बहुत ही लाजवाब पराठे बन के मेरे हुए थे तैयार। तो मक्की की रोटी का आप एक बार पराठा बना के देखना, इस ढंग से तवे पर घी लगा देना। ये मेरा मक्खन निकला हुआ है घर का ताज़ा, और इतनी सुंदर रोटी भी दिखती है ना मक्की की, तो पीले पीले रंग की बहुत ही सुंदर रोटी दिखती है। ये देखो इस ढंग से आप दोनों हाथ से ऐसे बढ़ाना रोटी को। थोड़ा सा अगर किनारा आपको लगे थोड़ा बहुत खुला हुआ है तो उंगली की सहायता से उसको ठीक करना। गैस को रखना है मीडियम, तेज़ नहीं करना। ये आज का बहुत ही लाजवाब खाना मेरा बन के तैयार हुआ था, वाकई में ही लाजवाब था। ये बताने की तो ज़रूरत ही नहीं थी, खा के खाने वाला खाता ही रह गया था भाई। ये मैंने 2 पराठे बनाए हैं, 2 बनाई है मैंने रोटियाँ मक्की की, और ये बना दिया बथुए का आलन। तो ये मेरा स्वादिष्ट सा भोजन बन के तैयार हो गया है। मेरी अगर वीडियो पसंद आए, मेरा एक खाना पसंद आए, तो अपने इस भोजन बहन को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर किसी ने पहली बार देखा हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना। और सबको इस भोजन बहन की तरफ से सबको राम राम। और ये ऊपर रख दिया है टिंडी घी। तो लो जी, हमारा खाना बन के हो गया है तैयार, और गुड़ हो साथ में, तो क्या ही कहना है। इन ठंडियों के दिनों में इतना लाजवाब खाना बनता है ना। बहुत सारे हरे साग हैं, बहुत सारे, बस थोड़ी सी बनाने की मेहनत है।